दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर, और ऐसी खबर जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। TV9 के पास आसिफ कुरैशी के मर्डर का CCTV मौजूद है। दिल्ली के निजामुद्दीन में सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया गया। स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद दरअसल हुआ था और इस चक्कर में हत्या कर दी गई। आसिफ ने घर के सामने स्कूटी हटाने को कहा था और उसके बाद हत्या की गई। ये CCTV सामने आ चुका है और इस CCTV में दिख रहा है कि पहले हाथापाई होती है आरोपियों के साथ और उसके बाद मर्डर को अंजाम दिया जाता है। स्कूटी पार्किंग को लेकर एक कोई विवाद था। इस विवाद में जब बीच बचाव हुआ तो हुमा कुरैशी के चचेरे कजन के हत्या की गई है। TV9 के पास आसिफ कुरैशी के मर्डर का ये CCTV भी मौजूद है। तो निजामुद्दीन इलाके में इस मर्डर को अंजाम दिया गया है और आपको बताते हैं 4 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। इस मामले में हुमा कुरैशी के भाई का कत्ल किया गया है। पूरा मामला क्या है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए पहले 4 तस्वीरें। हत्या का CCTV सामने आ चुका है जो TV9 आपको दिखा रहा है। पार्किंग को लेकर एक विवाद हुआ। इस विवाद में कुरैशी की तरफ से, आसिफ कुरैशी की तरफ से बीच बचाव किया गया। पार्किंग विवाद में फिर हत्या कर दी गई। और आसिफ कुरैशी के पिता का क्या कुछ कहना है इस मामले में, आपको सुनवाते हैं। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में मैं हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। तो इस मामले में हुमा कुरैशी के भाई का कत्ल किया गया। पूरा मामला आपको समझाते हैं और पहले 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर पुलिस आगे बढ़ी है, तफ्तीश करके गिरफ्तारी भी हुई है। हुमा कुरैशी के भाई का यही आसिफ कुरैशी है जिनका मर्डर किया गया और धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है पुलिस ने इस मामले में। और पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये मामला किस सिलसिले में जुड़ा हो सकता है। क्या वाकई ये पार्किंग विवाद है? और जो हमारे सहयोगी अंशुमन, उन्होंने आसिफ कुरैशी की पत्नी से बात की है, जिनका मर्डर हुआ। आसिफ कुरैशी की पत्नी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। ये मेरा नाम शाहीन कुरैशी है। इस बिल्डिंग से ऊपर से वो लड़की है शैली आई, उसने अपने भाइयों को सिखाया कि मारो मारो इसको मारो, और उन लोगों ने क्या करा, खंजर मारा उसके पसली पे, तिल उठा के मारे उसका, वहीं पे दम निकल गया। मेरा सुहाग उजड़ गया। पहले भी झगड़ा हुआ था इसका लेकर। नवंबर में भी इन लोगों ने जानलेवा हमला करा था। पहले भी उसके ऊपर भी जानलेवा हमला हो चुका है। ये आसिफ कुरैशी की पत्नी की तरफ से आरोप लगाया गया। बदहवास है परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या गया। और आसिफ कुरैशी की हत्या के जो आरोपी हैं अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली और पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को पकड़ा है इस मामले में। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या, आसिफ कुरैशी की दरअसल पार्किंग विवाद में हत्या की गई है और इस मामले में घर के बाहर 2 युवकों ने स्कूटी पार्क की थी जो आसिफ कुरैशी का घर है उसके बाहर ही। आसिफ ने विरोध किया इस घटना का तो कहासुनी हो गई और फिर झड़प हो गई। आरोपियों ने धारदार हथियार से वार किए। घायल आसिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने फिर आसिफ को मृत घोषित कर दिया, दम तोड़ दिया आसिफ ने। पहले भी आरोपियों से पार्किंग विवाद पर विवाद हो चुका है पार्किंग को लेकर, और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिया है। निजामुद्दीन में जंगपुरा इलाका है, भोगल लेन है, यहाँ पर आसिफ कुरैशी का घर है और घर के बाहर ही पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट यह है कि जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है पुलिस ने। आसिफ कुरैशी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। भाइयों को, 2 सगे भाई हैं जिन्होंने हमला किया था आसिफ पर, दोनों को पकड़ लिया है। आरोपी उज्जवल और गौतम दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। यही दोनों आरोपी हैं जिन्होंने हमला किया आसिफ कुरैशी पर और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। जिस धारदार हथियार से हमला बोला गया वो हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस
हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, ऐसा क्या मामला था जिसे अंजाम दिया गया।